हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, यह हिंदी काव्य साहित्य के विकास का दूसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को 102 क्वेश्चंस बताया था। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि किताब में 183 क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो 103 नंबर प्रश्न है कि चांद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता हैं। मुक्ति बोध हैं कि अज्ञे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र हैं कि गिरजा कुमार माथुर हैं। तो इसके जो रचयिता है कौन है? मुक्ति बोध हैं। ठीक है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रीति काल का अन्य नाम है, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका था। ठीक है, कल के वीडियो में। श्रृंगार काल। अमीर खुसरो कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं? तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, किस काल के? आदिकाल के ये कवि हैं। सूफी काव्य धारा के कवि कौन हैं? तो सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वह जायसी जी हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। परमाल रासो किस काल की रचना है? तो परमाल रासो जो है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को नहीं मिला था। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, मैथिली षड्गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो द्विवेदी युग से संबंधित है। ठीक है, छायावाद की विशेषता, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो छायावाद की क्या विशेषता है? सौंदर्य एवं प्रेम। क्या हो जाएगा? सौंदर्य एवं प्रेम हो जाएगा। ठीक है, लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन कृति के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। छायावाद युगीन गद्य का समय माना जाता है तो सन 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, छायावाद युगीन का समय माना जाता है 1919 से लेकर के 1938 तक। नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को। श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। छायावाद काल का समय कब से कब तक है? तो ये सन 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक है। ठीक है, 1919 से 1938 ईस्वी तक। निर्जा के रचनाकार कौन हैं? तो निर्जा के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। देखिए, महादेवी वर्मा की हर एक रचना आपको पता होना चाहिए, और जयशंकर प्रसाद जी के भी। इन दोनों लोगों की हर एक रचनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा उपन्यास है, कौन नाटक है, कौन कहानी, कौन निबंध, विधा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों लोगों का जो रचना है ये बार बार पेपर में आता ही है। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जो भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनके संपादक का नाम भी पता होना चाहिए, जैसे कवि वचन सुधा पत्रिका, हंस पत्रिका, ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका, इन सब पत्रिकाओं के संपादक कौन हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अनघ के रचनाकार कौन है? तो अनघ के रचनाकार मैथिली षड्गुप्त जी हैं। जयशंकर प्रसाद की इसमें से कौन रचना नहीं है? तो आंसू है, लहर है, झरना है, तो ये तीनों गलत होगा। ठीक है, यामा सही हो जाएगा, क्योंकि यामा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। गुंजन के रचनाकार हैं तो गुंजन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। छायावाद युग की रचना है चित्राधार। ठीक है, चित्राधार क्यों छायावाद युग की रचना है? क्योंकि चित्राधार किसकी रचना? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, और महादेवी वर्मा जो है वह छायावाद युग की कवयित्री हैं। ठीक है, तो चित्राधार किस युग की रचना हो जाएगा? छायावाद युग की रचना हो जाएगा। प्रयोगवादी कवि हैं तो प्रयोगवादी कवि कौन है? तो अज्ञे जी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगवादी कवि अज्ञे जी हैं, प्रयोगवाद के कवि। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का गीत संग्रह क्या है? तो यामा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यामा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है? तो सामधेनी काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है तो युद्धों का सजीव वर्णन, ये आधुनिक काल की विशेषता नहीं है। छायावाद युगीन रचना है तो कामायनी, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि थे। ठीक है, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है तो हरिऔध जी का जो प्रिय प्रवास है यह किस पर आधारित है? तो विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित एक महाकाव्य है। निम्न में से मैथिली षड्गुप्त की रचना नहीं है तो इत्यलम जो है वह मैथिली षड्गुप्त की रचना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो अभी मैंने ऊपर बताया था कौन सी है? कवि वचन सुधा।
ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी कृति पे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे का ये पूरा नाम है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, किस सप्तक में संग्रहित हैं, तो ये तार सप्तक में संग्रहित हैं, तार सप्तक के ये संपादक हैं, ठीक है। विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कामायनी किस युग की रचना, छायावादी युग है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ठीक है, रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता ईश्वर वंदना। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो चित्राधार, यह महादेवी वर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया गया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है, ठीक है, आदिकाल का नाम चारण काल। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, तो वह जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो रसवंती, रसवंती इनकी रचना नहीं है। निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, तो नंददास। अज्ञे की रचना है आंगन के पार द्वार, ये भी क्वेश्चन आता है। हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है, तो अज्ञे जी की है। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है, तो यह साम्यवाद है, ठीक है, इसका आधार क्या है, साम्यवाद। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। हरिऔध जी की कृति नहीं है, चित्राधार, यह महादेवी वर्मा की कृति है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो सूरदास जी हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, तो 1900 से 1922 ईस्वी तक। इस काल को क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, इनके बीच के समय को। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है, तो सिद्ध सामंत काल। तो आपको आदिकाल का नाम, भक्ति काल का नाम, रीतिकाल का नाम, ये हर एक इनका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। सूफी काव्य धारा के कवि हैं जायसी जी। निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, तो चतुर्भुज दास, यह राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। चुबते चौपदे के रचनाकार कौन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। कामायनी क्या है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। लोकायतन की विधा क्या है, लोकायतन जो है एक काव्य है, यानी कविता है। महादेवी वर्मा की रचना क्या है, तो सांध्य गीत हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों लोगों की हर एक रचनाएं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रगतिवादी युग के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। नई कविता युग की रचना है पलय सृजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पलय सृजन। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, किसको माना जाता है, सरहपा को, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, तो ये वीरगाथा काल है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं प्रकृति के। कामायनी में प्रथम सर्ग का क्या नाम है, तो चिंता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है, तो भक्ति काल की रचना है। निम्न में से हरिऔध की रचना नहीं है, तो कौन सी हरिऔध की रचना नहीं है, अनग, अनग जो है हरिऔध की रचना नहीं है। निम्न में से एक चंपू काव्य है, तो यशोधरा, ये भी क्वेश्चन आता है। अज्ञे की रचना है हरि घास पर क्षण भर। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर, ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रभात। अब देखिए ये क्वेश्चन और पृथ्वीराज रासो वाला क्वेश्चन, इन्हीं दोनों क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करके आ जाते हैं। प्रथम महाकाव्य जो है हिंदी का वह पृथ्वीराज रासो है। खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास है। तो अच्छे से इसको एक जगह पे लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जब आता है तो कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जहाँ पे प्रिय प्रवास टिक लगा करके आना है वहाँ पे पृथ्वीराज रासो कर देंगे, और जहाँ पे पृथ्वीराज रासो को ऑप्शन सही करना होगा वहाँ पे प्रिय प्रवास कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर है। यहाँ पे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यहाँ पर हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पता करना है और अच्छे से समझ लेना है अभी इसको। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो अनग, अनग जो है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, अज्ञे जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, तो क्या है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति, तो इसका जो ऑप्शन होगा निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है चित्राधार। एक बार इसको आप देख लीजिएगा कि क्या ये सही है कि नहीं, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह क्या है, ठीक है, ये भी टिक नहीं लगाया गया, मतलब ये भी छोड़ा गया क्वेश्चन, तो इसका भी बताइएगा उत्तर क्या होगा।
गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की कृति है। और लास्ट क्वेश्चन है 183 नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? तो 4 सप्तक। ठीक है, 4 सप्तक इन्होंने प्रकाशित किए थे। तो ये 183 क्वेश्चंस आपके किताब में दिए गए हिंदी काव्य साहित्य के विकास में। ठीक है, अब पहले क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो बाहरी क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़ना है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके किताब से ही आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन को देखते ही नहीं हैं। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले आपकी किताब में जो 183 क्वेश्चन दिया गया है इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तब उसके बाद ही जो क्वेश्चन और आप पढ़ना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उनको करिए। लेकिन सबसे पहले किताब के क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका सारा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।